द घंटाब देख रहे हैं आप, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं कि हमास के चीफ इस्माइल हानिया ने क्या कहा है और जो सीज फायर डील चल रही है उसको लेकर क्या अपडेट्स हैं। काहिरा में चल रही है, आज भी बातचीत है, वहां पर इजरायली डेलीगेशन तो नहीं गया, हमास का डेलीगेशन है। कतर और अमेरिका इस डील को कराना चाह रहे हैं। इसके अलावा क्या इजरायली मंत्री जुलूस निकाल कर रहे हैं और कुछ एक दो नज़ारे जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखे होंगे गजा के। लेकिन सबसे पहले देखिए किस तरीके से रफा, जहां पर 15-16 लाख फलस्तीनी इस वक्त पनाहगज़ीनों के तौर पर रह रहे हैं, उनके ऊपर किस तरीके से इजरायली एयरफोर्स हमले कर रही है। ये एक हेलीकॉप्टर है जो इजराइल का है और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इस वीडियो को शेयर किया है जो बताया कि इजरायली आर्मी का हेलीकॉप्टर डिस्प्लेस्ड लोगों पर, विस्थापित लोगों पर जो अपने घर खो चुके हैं नॉर्थ गजा में, ईस्ट गजा में, सेंट्रल गजा में, उनके ऊपर, जो यहाँ तंबू कनातों में रह रहे हैं या किसी के घर में पनाह लिए हुए हैं, उनके ऊपर ये गोलियां बरसा रहे हैं। जो फिलिस्तीनी सिविलियंस रफा सिटी के अंदर इस वक्त पनाह गुज़ीन के तौर पर हैं, उनके ऊपर आते हैं एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर और ऐसे बेवजह में गोली बरसाकर चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें टारगेट दिया गया है, आज इतनी गोलियां तुमने चलानी है और कम से कम इतने लोगों की तस्वीर दिखानी कि तुमने इन्हें खत्म कर दिया। तो ये सब चीजें हैं। इस्माइल हानिया ने हमास का जो सीज़फायर वो चल रहा है, बातचीत चल रही, वो इस्माइल हानिया का बयान और जो इजरायली मंत्री हैं उनके खबर दिखाने से पहले ज़रा एक तस्वीर देखिए। मैंने देखा तो मुझे अजीब, बच्चों को हम ब्लर कर रहे हैं। एक माँ है जो अपने बच्चे, अपने मियाँ, फैमिली है पूरी, ये अपने फ्लोर पर खड़े हुए अपने आस पड़ोस के लोग जो हुआ करते थे, जो घर हुआ करते थे खूबसूरत, अब उनकी जगह खड़े हुए ये मलबा देख रहे हैं। वैसे भी इनका घर खंडर बन चुका है, जल चुका है, बहुत हद तक तबाह हो चुका है। बस गनीमत ये रही कि ज़मीन पर नहीं गिरा, ज़मींदोज़ नहीं हुआ, मलबा नहीं बना। लेकिन ये अपने आस पड़ोस के इलाके देख रहे हैं जैसे कि एक भूतिया फिल्म का सीन हो, एक तबाही का मंजर हो। ये गजा की कहानी है। फिर भी इन लोगों के जज्बे को सलाम है कि अपने इन तबाह हुए घरों में वापस लौट रहे हैं। इन्हें उम्मीद है कि एक दिन हक की जीत होगी। फ़लस्तीनी फैमिली है जो अपने गजा स्ट्रिप में, नॉर्दर्न गजा स्ट्रिप में, क्योंकि नॉर्थ गजा से जब वहाँ से फ़ौज निकली है इजराइल की, तब ये लोग अपने घरों को पहुँचे हैं। इस्माइल हानिया पर आते हैं। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के चीफ हैं इस्माइल हानिया। उन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया और ख़ास तौर से ताकतवर मुल्क एक एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट, एक उग्रवादी या एक कट्टरपंथी हुकूमत के गुलाम बन गए हैं, which has a huge number of political troubles and crimes committed in Gaza। समझे, जिन्होंने कितने ही क्राइम्स जो हैं वो कमिट किए हैं गाजा में, कितने ही क्राइम्स को अंजाम दिया है, वॉर क्राइम्स किए हैं, लोगों के कत्ल गारत किए हैं, उनके जेनोसाइड किया है। इसके अलावा उनके अंदर न जाने कितनी ही पॉलिटिकल ट्रबल्स भी चलती रहती हैं, क्योंकि आप सबको पता है क्या है इजराइल की हुकूमत कैसे बनती है, कभी एक पार्टी नहीं, और फिर उसके अलावा आरोप प्रत्यारोप ये सब चलते रहते हैं। इस्माइल हानिया कहते हैं कि नेतन्याहू वांट्स टू इन्वेंट परमानेंट जस्टिफिकेशंस for the continuation of the aggression and expansion of the circle of conflict। कहते हैं कि नेतन्याहू ना परमानेंट जस्टिफिकेशंस चाहते हैं, इसीलिए वो जो है इस जंग को लगातार जारी रखे हुए हैं। क्योंकि ये बात कई रिपोर्ट्स में हमने पढ़ी है और आपको बताई है कि अगर ये जंग रुक गई तो फिर एनालिसिस शुरू होगी कि नेतन्याहू ने इस जंग से पाया क्या हासिल कर पाए। आखिरकार हमास ने जब छोड़ना चाहा होस्टेजेस को तभी वो आज़ाद हुए, जबकि नेतन्याहू का मौक़िफ़ ही ये था टोटल जो है उन अपने बंदों को, होस्टेजेस को वापस लेकर आएंगे, हमास को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे और रफ़ा में एक ऐसा निज़ाम कायम करेंगे जो कभी भी इजराइल के लिए ख़तरा नहीं बनेगा। अगर सीज़ फायर डील हुई, हमास के साथ मेज़ पर बैठ कर हुई, तो फिर वो सारी बातें क्या हुई? आप तो एक भी अपनी जो है अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए। तो लोग ये पूछेंगे, और फिर नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार के बड़े संगीन आरोप हैं। इसी की वजह से वो अपने जो कानून थे अपने मुल्क के, उनमें तब्दीली करना चाह रहे थे ताकि अदालत से बच जाएं। 7 अक्टूबर से पहले की ये बात है। आपको याद होगा जब पिछली बार एज अ प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इस्तीफा देना पड़ा था, तो उसकी वजह थी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। इसी वजह से तो प्रधानमंत्री दूसरा बना था। बहुत से लोगों के ये दोस्त हैं, वैसे भी जिनके ये दोस्त हैं उनके भ्रष्टाचारी ही सभी दोस्त होते हैं। ये और बात है कि नेतन्याहू उनके साथ दोस्ती करने के बाद भी इनके ऊपर लगे आरोप और केस नहीं गिरेंगे, बाकी सबके गिर जाते हैं। वजह यह है कि इनकी नेशनलिटी इजरायली है। खैर, हमास और इजराइल के बीच जो अभी
डील का प्रपोजल इजराइल की तरफ से पेश किया गया है, उसे स्काई न्यूज अरेबिया बड़ा इमिनेंट बताता है। ये मारियो ने शेयर किया है। मतलब अभी तक जितने भी प्रपोजल दिए गए, पेश किए गए, ऑफर किए गए, उनमें से सबसे ज्यादा बेहतर डील जो है और बेहतर शर्तें इसी में है जिसमें दोनों को राजी हो जाना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि हमास बहुत हद तक राजी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस पूरे प्रपोजल में कहीं भी परमानेंट सीज फायर का जिक्र ही नहीं है। अब परमानेंट सीज फायर जब नहीं होगा, इट मींस कि आप होस्टेजेस ले लोगे, उसके बाद आप अपने अटैक्स को इंटेंसिफाई कर दोगे, अपने अटैक्स और बढ़ा दोगे। अब देखिए, मारियो ने दूसरी चीज जो लिखी है वो अल अरबी अल जदीद के हवाले से लिखी है, और ये उस अखबार में आपको टुकड़ा मिल जाएगा, पीस मिल जाएगा। गजा सीज फायर डील, अब यहाँ पर बड़ा शॉर्ट में सब कुछ है, तो आपको मेन जुज जो है वो आर्टिकल का यहां समझ आ जाएगा। गजा सीज फायर डील लुक्स अनलाइकली, यहां लिखा है कि डील होना मुश्किल लग रही है, और वजह अंदर वही लिखी है कि हमास के ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि इजराइल लगातार बार बार रिफ्यूज कर रहा है कंप्लीट सिसेशन को लेकर, कि भाई वो नाकेबंदी हटाएगा गजा से और एक परमानेंट सीज फायर करेगा और अपने ट्रूप्स का एक जो है टोटली विड्रॉल करेगा गजा से, अपने फौजियों को वापस बुलाएगा। इससे बिल्कुल भी रिफ्यूज कर रहा है इजराइल, मान ही नहीं रहा इस बात को। इससे हम फ्रस्ट्रेट हैं, हम कैसे डील कर लेंगे? आपकी फौज हमारे यहां रहे, आप हम पर हमले करते रहें, आप हमास के लोगों के लिए सुरंगें और जमीन को खोद डालते रहें, और आप ये कह रहे हैं कि डील कर लो, हमारे हस्ते छोड़ दो, अपने कैदी ला दो। भाई हमें कैदी ऐसे थोड़ी ना चाहिए, वो कैदी इधर आए तुम उन्हें बम गिरा के मार दो या दोबारा पकड़ लो, ऐसे कैदियों को हम क्या करेंगे, वो तुम्हारे पास ही रहे। तो ये चीजें हो रही हैं कि किसी भी, अब इजरायली मंत्री क्या कर रहे हैं, ये लोग प्रोटेस्ट में हैं शामिल, क्योंकि इन लोगों के खिलाफ और बेंजामिन नेतन्याहू की हुकूमत के खिलाफ वहां पर वीकेंड पर बड़ा 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 जुलूस होता है। अब सैटरडे संडे छुट्टी होती होगी, तो लोगों का वलवला उठता है कि भाई निकलो हुकूमत के खिलाफ। सभी लोग कहते हैं कि भाई जी ये गद्दी पर से बंदा बदलना चाहिए, बेंजामिन नेतन्याहू को कुर्सी से हटाओ, नई सरकार लाओ। तो अब ये लोग मिनिस्टर्स दिन के उजाले में निकले। इतमार बेन ग्विर है इसमें, आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है उनका, पुलिस इसी के कब्जे में आती है। और दूसरा जो है वो बंदा है बेजलेल स्मोट्रिच, ये है फाइनेंस मिनिस्टर है इजराइल का। ये दोनों ही बेहद कट्टरपंथी, कत्लो गारत वाली मानसिकता रखने वाले मंत्री हैं इजराइल की। सीधा कहते हैं न्यूक्लियर मारो, औरतों बच्चों को मारो, इनके पुराने बयानात हैं, मतलब अभी 7 अक्टूबर के बाद से कई बार कहा। तो ये सारे जो हैं, ये बेन ग्विर और स्मोट्रिच जो है, ये तभी सारे जो है एक्सट्रीमिस्ट इजरायली फनेटिक्स के साथ जो है मिलकर जुलूस निकालते हैं, उनके प्रोग्राम में शामिल होते हैं, और अपनी हुकूमत का जो इनकी दिल्ली जो बातचीत कर रही है कि गजा में टोटल सीज फायर हो, एक होस्टेज डील हो, एक ट्रूस हो जाए, कम से कम मिलिट्री पॉज हो जाए, जंग रुक जाए, उसके खिलाफ हैं ये। और ये कह रहे हैं कि कोई मिलिट्री पॉज नहीं होना चाहिए, तो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट करना है जी, हमास को ख़त्म करना है पूरी तरीके से। और ये मस्जिदों के पार आप धुआं उठता हुआ देखेंगे तो आपको पता चलेगा। रफ़ा शहर ही नहीं, गज़ा के कई इलाकों में, साबरा ये जगह है गज़ा में, सेंट्रल गज़ा में, वहाँ पर लगातार बमबारी जारी है। कई मस्जिदें तबाह हो गई। खैर ये मस्जिदों के पार से दिख रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर बमबारी करके इजराइल आम मासूम लोगों को मार रहा है। फिलहाल ये कुछ खबरें थीं जो आपको दिखा देनी बड़ी लाजिम थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे कुछ हम और अपडेट्स लेकर हाजिर होंगे, तब तक इस वीडियो को देखें, शेयर करें। शुक्रिया।